आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी प्रीवियस पेपर। इसमें हम 2004 से 2020 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा पहले यूनिट जो हिंदी भाषा और उसका विकास है, उससे जो 2004 से 2020 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है 1 सौरसेनी अपभ्रंश, 2 मागधी अपभ्रंश, 3 अर्धमागधी अपभ्रंश और 4 महाराष्ट्री अपभ्रंश। और ये दिसंबर 2004 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बी, मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 347, बी 348, सी 343 और डी 345। तो इसका सही आंसर होगा सी 343। तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया था, उसकी मान्यता मिली थी। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई है, जो है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। हर बार इससे प्रश्न पूछते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें कि इसका प्रावधान कब किया गया, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, और इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा हैं जिसको सम्मिलित किया गया है। तो इससे प्रश्न बहुत बार पूछता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ऑप्शन है 1 सी राजगोपालचारी, बी महात्मा गांधी, सी मोटूरी सत्यनारायण और डी विनोबा भावे। और ये भी दिसंबर 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी महात्मा गांधी। 1927 ईस्वी में मद्रास में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना किया गया था, और इसका जो पहले नाम रखा गया था वो हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका पहले नाम रखा गया था। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। तो ये ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है 1 ब्रज, 2 खड़ी बोली, 3 बुंदेली और 4 बघेली। ये भी दिसंबर 2004 में ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी बघेली। इससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये मेरे वीडियो पे ऑलरेडी इस टॉपिक से वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इससे भी हर ईयर प्रश्न पूछा ही जाता है। अपभ्रंश के 6 भाग है, तो उसमें से किस अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ए अवधी, बी बघेली,
सी छत्तीसगढ़ी और डी मालवी। और ये भी दिसंबर 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी मालवी। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र, सी उड़ीसा और डी बंगाल। ये भी 2004 दिसंबर में ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी बंगाल। ये बंगाल की एक उपबोली है। ब्रजबुली बंगाल की एक उपबोली है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शन है ए 1880, बी 1857, सी 1873 और डी 1860। तो ये जून 2005 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा सी 1873। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी और डी बघेली। ये जून 2005 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी बघेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ऑप्शन है ए ख, बी घ, सी ज और डी ठ। तो इसका सही आंसर होगा बी घ। तो अल्पप्राण जो वर्ण के प्रथम एक एक छोड़ करके, जैसे क अल्पप्राण, फिर ख महाप्राण, फिर ग अल्पप्राण, तो इस तरह से अल्पप्राण महाप्राण होता है। तो ये याद रखिए। और सघोष सघोष होता है लास्ट के 3 वर्ण, जैसे ग घ अंग सघोष होगा, और क और ख जो शुरू के प्रथम 2 वर्ण है वो अघोष होता है। तो ये ध्यान में रखिए, इसे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, सी 334 से 351 तक, 334 से 135 तक और डी 334 से 153 तक। तो इसका सही आंसर होगा ए 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, 2 बेंगलुरु, 3 चेन्नई और 4 मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा सी चेन्नई। ये जून 2005 का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चय स्वर है? ऑप्शन है ए आ, बी ई, सी दीर्घी और डी अ। तो इसका सही आंसर होगा ए आ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी फिर पाली, सी अपभ्रंश फिर पाली फिर प्राकृत फिर हिंदी और डी में है हिंदी फिर पाली फिर अपभ्रंश फिर प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा ए पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, क ख ग दे दिया गया है।
और इधर सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्राण, सघोष अनुवांशिक। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही मिलान होगा ए का होगा 4, क अघोष अल्पप्राण, और बी ख होगा 2 अघोष महाप्राण, और सी का होगा तीसरा ग सघोष अल्पप्राण, और डी का होगा पहला घ सघोष महाप्राण। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए स्वर ध्वनियाँ, बी तालव्य ध्वनियाँ, सी अल्पप्राण ध्वनियाँ और डी घोष ध्वनियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ए का होगा स्वर ध्वनियाँ। तो ए का होगा चौथा अंग, अ, ए और ओ। बी का होगा पांचवा तालव्य ध्वनियाँ, च, छ, ज, झ। और सी का होगा तीसरा क, त, प, त अल्पप्राण ध्वनियाँ। और डी का होगा घोष ध्वनियाँ दूसरा ख, थ, फ और भ। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए अष्टम, बी सप्तम, सी नवम और डी दसम। तो इसका सही आंसर होगा ए अष्टम। अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ऑप्शन है ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी और डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ए जर्मन, और ये जून 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है? ए लखनऊ, बी पुणे, सी दिल्ली और डी वर्धा। तो इसका सही आंसर होगा डी वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में किया था। अगला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो ये भी सुमेलित करने वाला है, तो हम देख लेते हैं। बांगड़ू ए का होगा पांचवा, बांगड़ू जो है रोहतक में बोला जाता है। भोजपुरी इसका होगा चौथा, छपरा, कुमाऊनी, सी का होगा तीसरा अल्मोड़ा और डी खड़ी बोली का होगा दूसरा मेरठ। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी नागरी लिपि और सी नाग लिपि और डी हिब्रू। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्राह्मी लिपि से। तो इसको हम देख लेते हैं कि लिपि का विकास कैसे हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से दो लिपि विकसित हुई, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। दक्षिण शैली से
तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ 4वीं से 5वीं शताब्दी। और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। उसके बाद कुटिल लिपि से 2 लिपि का विकास हुआ, एक देवनागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि का। तो देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी में और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था और राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेख में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। इसका आगे हम इसके अगले भाग में करेंगे। अभी 2006 तक का ही प्रश्न देखे हम, पूरा 2020 तक का प्रश्न देखेंगे। तो आगे हम इसका अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आप भी हिंदी से नेट जारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।